तो भी चालू रहा है। लास्ट टाइम पे देखो सरल रेखा वाले ग्राफ के सरल रेखा वाले ग्राफ के 7 क्वेश्चन कर लिए थे भाई अपन ने। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, वो करते हैं सरल रेखा वाले ग्राफ का। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है √3x बराबर 2 - 3y। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है √3x बराबर है √3x बराबर 2 - 3y। ये लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन। √3x बराबर 2 - 3y लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले अपने को y बराबर mx + c वाले प्रारूप में लेके आना है भाई इसको, है ना। तो y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस का 3y है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 3y हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का √3x और ये प्लस का कितना हो गया बताओ, 2 हो गया। y बराबर 3 का भाग लगा दो, 3 दोनों के भाग में आएगा। माइनस का √3x + 2 और बट्टे में कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। y बराबर है 3 दोनों के भाग में है तो लिख दिया माइनस का √3/3 और ये x आ गया प्लस 2 बट्टा कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। इसको हल करेंगे। देखो 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर माइनस का √3x है और देखो इस 3 को लिख दिया √3 गुणा √3 और प्लस का आ गया 2/3। √3 से √3 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस का x/√3 + 2/3। देखो y बराबर mx + c से तुलना करेंगे इसकी, y बराबर mx + c से तुलना करेंगे तो देखो x की जगह तो x है, m का जो मान है वो माइनस का 1/√3 है भाई। m का जो मान है वो माइनस का 1/√3 है और c का जो मान है वो प्लस का 2/3 है। अब देखो m बराबर जानते हैं अपन tan थीटा और बराबर ढाल होता है और इसका जो मान है 1/√3 है, किसका, माइनस का है भाई। अगर ये मान आप उस टेबल में देखोगे, ये वाला मान उस टेबल में देखोगे, अपन ने जो 360 डिग्री तक की जो टेबल बनाई थी उसमें अगर ये मान देखोगे तो ये अपने पास 150 डिग्री का मान आएगा। तो 150 डिग्री जो है उसका मान कितना है बताओ अपने पास, माइनस का 1/√3 होगा। आप उसमें देख लो तो यहाँ जो थीटा होगा अपने पास वो 150 डिग्री होगा। थीटा जो होगा वो 150 डिग्री होगा। अगर फिर भी आपको मालूम नहीं चलता है कि अपने पास थीटा कितना होगा तो देखो एक काम कर सकते हैं, m का जो मान है वो माइनस में आ रहा है भाई। m का जो मान है वो माइनस में आ रहा है, मतलब tan थीटा ऋणात्मक कब आता है, मैंने बताया था जब थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होगा बताओ, बड़ा होगा। तो जो tan थीटा होगा वो अपने पास क्या आएगा बताओ, ऋणात्मक आएगा। मैंने बताया थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। 90 डिग्री 91 डिग्री स्टार्ट कर लो, मान लो 91 डिग्री से लेके 180 तक जो अपने पास मान रहेगा वो किस में रहेगा बताओ, माइनस में रहेगा, है ना। तो देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे, अंतःखंड जो काटा जाएगा वो तो मूल बिंदु से ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि c क्या है बताओ, धनात्मक है। तो देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये x डैश हो गया, ये y और y डैश हो गया।
अब देखो अंतःखंड मूल बिंदु से ऊपर कटेगा और जो सरल रेखा बनाएंगे अपन ग्राफ की, जो सरल रेखा आएगी उसका जो कोण होगा वो एक्स एक्स से कितना होगा बताओ, 150 डिग्री। तो बताओ ये हो सकता है। देखो एक्स एक्स से कोण मापेंगे सरल रेखा का, तो देखो 90 डिग्री से क्या आएगा बताओ, बड़ा आएगा, क्योंकि जो 90 डिग्री होगा वो तो यही हो जाएगा भाई, 90 डिग्री जो होगा वो तो यही हो जाएगा। तो जो कोण बन रहा है वो अपने पास 90 से बड़ा बन रहा है, मतलब थीटा का मान कितना डिग्री है बताओ, 150 डिग्री। सीधनात्मक है ही। क्यों? क्योंकि देखो ग्राफ की जो लाइन है वो वाई एक्स को कहाँ काट रही है बताओ, मूल बिंदु से ऊपर काट रही है, और इस बिंदु की दूरी मापनी है अपने को मूल बिंदु से। तो जो सी का मान है, जो सी का मान है वो कितना है बताओ, 2/3 है। 2/3 किसका है बताओ, प्लस का। ये ग्राफ हो गया अपना। और आगे अपन ग्राफों में चलते हैं। देखो 8 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 8 क्वेश्चन कर लिए भाई ग्राफ के, और मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ ग्राफ के ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आए। देखो कई बार क्वेश्चन क्या देगा, इस तरह से भी दे सकता है, ग्राफ बना के दे दिया अपने को, ग्राफ बना के दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दे देगा अपने को, भाई इनमें से कौन सा अपने पास इसका समीकरण है। देखो किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ग्राफ दे रखा है अपने को और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ दे रखा है अपने को, ये एक्स एक्स डेस हो गया, ये वाई और वाई डेस हो गया। ये ग्राफ है अपने पास, ये ग्राफ दे रखा है। देखो इस ग्राफ के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ये है y बराबर 3x+2, ए में दे रखा है y बराबर 3x+2, बी में दे रखा है y बराबर 3x-2, सी में दे रखा है y बराबर -3x+2, और डी में दे रखा है y बराबर -3x-2। देखो ग्राफ दे रखा है, उसके 4 अपने को आंसर दे रखे हैं। पूछा ये है इसमें कि अपने पास इनमें से कौन सा समीकरण इसके लिए सही बैठता है, मतलब इस ग्राफ का कौन सा समीकरण आएगा इन चारों में से, ये बताना है अपने को। तो देखो कैसे पहचानोगे। देखो पहले सी की बात करते हैं अपन, पहले सी पे आ जाते हैं। देखो तो सी देखो ये ग्राफ की लाइन है, ये ग्राफ की लाइन वाई वाई डेस को, मतलब वाई एक्स को कहाँ काट रही है बताओ, यहाँ काट रही है, और जहां भी काटे उस बिंदु की दूरी मापनी है, कहां से, मूल बिंदु से, है ना। तो बताओ ये जो दूरी माप रहे हैं वो अपन धनात्मक में मापेंगे भाई, तो सी जो होगा वो किसका रहेगा बताओ, प्लस का रहेगा भाई, सी धनात्मक रहेगा, सी किसका रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो देखो सी के आधार पे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सी किसका आ रहा है बताओ, माइनस का आ रहा है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी सी किसका आ रहा है बताओ, माइनस का आ रहा है। अब बात रही किसकी, ए की और सी की, तो ए और सी पे आते हैं, दोनों में सी धनात्मक है, सी से अपने किसी को सही गलत नहीं बता सकते। फिर आते हैं, देखो अपने को कोण मापना है, तो अपनी जो सरल रेखा वाली लाइन है उसका कोण मापेंगे अपन, कहाँ से, एक्स एक्स से मापेंगे, और कौन सी दिशा में मापना है बताओ अपने को, अपने को घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मापना है भाई।
घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कोण को मापना है। तो फिर अपन कोण को क्या मानेंगे बताओ, धनात्मक माना जाएगा। ये जो कोण है देखो, ये जो कोण है, ये जो थीटा मापा है वो 90 डिग्री से क्या है बताओ, छोटा है। ये जो थीटा मापा है अपन ने वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। और अपने को यही पता है जब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है तो m बराबर tan थीटा बराबर जो ढाल होता है वो क्या होता है बताओ, धनात्मक होता है। मतलब इस ग्राफ के लिए m क्या होना चाहिए बताओ, धनात्मक होना चाहिए। तो देखो अगर c में देखते हैं तो m का मान -3 है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जबकि अपने पास ग्राफ के अनुसार m किस में आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, तो c भी नहीं हो सकता। a में देखो m धनात्मक है तो a इसका अपने पास क्या है बताओ, सही आंसर है। ये ए वाला इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। समझ आई बात। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपने को पहले ग्राफ को देख के फिर समीकरण बताना है उसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है y बराबर 5 का समीकरण बनाना है अपने को। y बराबर 5 लिखा हुआ है और y बराबर 5 का समीकरण बनाना है अपने को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है y बराबर 5। एक और y बराबर 5, इसका समीकरण बनाना है। देखो सबसे पहले जब अपन ने ग्राफ बनाए थे तो y बराबर c का ग्राफ बना रहे थे भाई अपन। y बराबर c का ग्राफ बनाया था तो वही ग्राफ है ये। y बराबर c वाला ही ग्राफ है ये। देख लो c का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो y बराबर c वाला ग्राफ कैसे बनाए थे, देखो ये x डेश हो गया, ये y और क्या हो गया बताओ, y डेश हो गया। तो y बराबर c का ग्राफ कैसे आया था, ये आया था। तो ये y बराबर 5 का मान लेंगे अपन, y पे 5। तो ये मूल बिंदु हो गया 0 और माना कि ये कितना हो गया बताओ, 5। y बराबर 5 का ये ग्राफ हो जाएगा। मतलब y बराबर c की तरह ग्राफ बनाना है तुम्हारे को। अब देख लो y बराबर c का कैसे ग्राफ बनाया था, वही ग्राफ यहाँ तुम्हारे को बनाना है। सही आओ, सही दिखे। अब देखो और इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने को P बराबर mv दे रखा है भाई। P बराबर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। P बराबर mv दे रखा है। सूत्र जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ P बराबर mv। क्वेश्चन नंबर 11 P बराबर mv। समवेग का स्रोत है ये। P समवेग होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। m द्रव्यमान है, v वेग है, p है संवेग। जब पाठ पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा क्या होता है ये, अभी तुम इतना समझ लो। सूत्र दे रखा है p बराबर mv, m द्रव्यमान है, v क्या है बताओ, वेग है। अब देखो द्रव्यमान क्या रहता है बताओ, नियत रहता है। तो m तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, नियत हो जाएगा। ग्राफ जो बनाना है अपने को, ग्राफ जो बनाना है वो P और V के मध्य बनाना है। देखो मैंने बताया ग्राफ किसके मध्य बनाना है, संवेग मतलब P व वेग V, इन दोनों के मध्य ग्राफ अपने को बनाना है। P और V के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या आएगा, P और V के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या आएगा,
पहली चीज ये जांच कर लो, यहाँ p की घात कितनी है बताओ, 1 है, और v की भी घात कितनी है बताओ, 1 है। अपन ने ये बताया था भाई, यदि किसी भी समीकरण में x की अधिकतम घात 1 हो तथा y की अधिकतम घात भी कितनी हो बताओ, 1 हो, तो वो सरल रेखा का ग्राफ होता है। इसकी जो तुलना करेंगे अपन, वो किससे करेंगे बताओ, y बराबर mx से तुलना कर लेंगे। यहाँ तो m द्रव्यमान है, जबकि यहाँ m क्या था बताओ, ढाल था, tan थीटा के बराबर लिया था। इससे तुलना कर सकते हैं, इस प्रारूप में है ये, है ना। तो y की जगह तो आ जाएगा p, और बताओ x की जगह क्या आ जाएगा b। समझ आई बात, इससे तुलना कर लेंगे इसकी। तो देखो y बराबर mx का ग्राफ कैसे बनाते हो तुम ये बताओ, ये x डेश हो गया, ये y और ये y डेश हो गया। मैंने बताया y बराबर mx का ग्राफ कैसे बनाओगे, c का मान 0 है तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा, साथ ही साथ m क्या है बताओ, धनात्मक है, तो कोण का मान 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ये ग्राफ हो गया भाई। ये जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ हो जाएगा बताओ, y बराबर mx का। मैंने बताया y की जगह क्या है बताओ, p है, यहाँ क्या हो गया बताओ, p हो गया। और बताओ x की जगह क्या है, v है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, v हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो p बराबर mv का ग्राफ हो जाएगा। किसकी तरह ग्राफ आएगा, ये y बराबर mx की तरह ग्राफ आएगा। अब देखो अगला लिखा हुआ है f बराबर माइनस का kx। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में f बराबर माइनस का kx लिखा हुआ है। बताओ इसका ग्राफ बनाना है अपने को, जो ग्राफ बनाना है वो f और x के मध्य बनाना है, f व x के मध्य ग्राफ बनाना है। देखो जिन भी दो के मध्य ग्राफ बनाना है उन दोनों की घात देखो, f की घात भी, f की अधिकतम घात भी 1 है और x की अधिकतम घात भी 1 है। तो ये जो ग्राफ आएगा बताओ वो किसका ग्राफ आएगा, सरल रेखा का ग्राफ आएगा। तो बताओ इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, y बराबर माइनस mx से तुलना की जा सकती है भाई। इसकी तुलना किससे कर सकते हो बताओ, y बराबर माइनस mx से तुलना कर सकते हैं। तो y बराबर माइनस mx से जब तुलना करेंगे इसकी, तो देखो कैसा ग्राफ आएगा, y बराबर माइनस mx से तुलना करेंगे तो देखो ये x डेश हो गया, ये y और y डेश हो गया। पहले c 0 है, ग्राफ कहां से गुजरेगा भाई, मूल बिंदु से गुजरेगा। दूसरी बात m ऋणात्मक है, तो बताओ m बराबर tan थीटा बराबर ढाल, तो ये ऋणात्मक होगा तो कोण का जो मान आएगा वो 90 डिग्री से क्या आएगा बताओ, बड़ा आएगा। तो देखो ये ग्राफ आ गया, इसमें देखो कौन क्या आएगा बताओ, 90 डिग्री से बड़ा। थीटा का मान क्या है बताओ, 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। y की जगह क्या लेना है अपने को, f, तो बताओ यहाँ f ले लिया अपन, है ना। और x की जगह क्या है बताओ, x ही है, तो ये x की जगह क्या ले लिया अपन ने, x ले लिया। तो ये ग्राफ हो गया f बराबर माइनस kx का ग्राफ हो गया। अब देखो एक ग्राफ में तुम्हारे को देता हूं, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 में ग्राफ बनाना है तुम्हारे को v व t के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो v बराबर u प्लस 80, ग्राफ तुम्हारे को v व t के मध्य ग्राफ बनाना है भाई। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास है, एक बार करो फटाफट से इसको, फिर मैं बताता हूं। अब देखो भाई v बराबर u प्लस
80 का ग्राफ, इसमें ग्राफ बनाना है अपने को किसके मध्य, इसमें जो ग्राफ बनाना है अपने को v व t के मध्य ग्राफ बनाना है। एक बार देखो, जिन भी दो के मध्य अपन ग्राफ बना रहे हैं उनकी घात देखो, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्राफ बनाना था, समीकरण दे रखा है v बराबर u प्लस 80, v व t के मध्य ग्राफ बनाना है अपने को, तो देखो ऐसे लिख दिया मैंने, v बराबर 80 प्लस u, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब देखो ग्राफ v व t के मध्य बनाना है, v की अधिकतम घात कितनी है बताओ, 1 है, और t की अधिकतम घात भी कितनी है बताओ, 1 है। मैंने बताया v की अधिकतम घात 1 है और t की अधिकतम घात भी कितनी है बताओ, 1 है। तो v की अधिकतम घात 1 है, t की अधिकतम घात 1 है, तो बताओ इनके मध्य जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बताओ, सरल रेखा का ग्राफ आएगा। तुलना किससे करेंगे, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर लो भाई इसकी, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर लो। देखो बताओ y की जगह आ जाएगा v, m की जगह आ जाएगा a, ये त्वरण है, और x की जगह आ जाएगा t, और c की जगह आ जाएगा u। तो ये जो ग्राफ आएगा वो भी किसका आएगा बताओ, सरल रेखा का ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को बनाते हैं, देखो ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ग्राफ बनाना है y बराबर mx प्लस c का, c अंतखंड है, धनात्मक है, मूल बिंदु से ऊपर काटा जाएगा, m किसके बराबर है बताओ, a के बराबर है। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ बना चुके हैं, ये ग्राफ आता है। अब देखो c की जगह क्या है बताओ, u है, तो ये जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, u के बराबर हो जाएगा। फिर बताओ x की जगह क्या लेना है, t लेना है, समय लेना है अपने, ये t ले लिया x की जगह। अब देखो आगे चलते हैं, y की जगह क्या लेना है भाई, v लेना है, तो ये v ले लिया। एक बात और, बात ये है कि देखो इधर जो आ रहा है वो t है, मतलब इस पे अपने पास x एक्स पे क्या ले रखा है अपन ने, t ले रखा है, तो t का मान ऋणात्मक संभव नहीं होता है, इसलिए इस लाइन को अपन डैश डैश बना देंगे। डैश डैश क्यों बनाएंगे, क्योंकि t का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, तो अपने को पता लग जाए, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको ऋणात्मक वो इसको डैश डैश बना देंगे। यहाँ जो m बराबर है, m बराबर tan थीटा बराबर जो ढाल होता है वो किसके बराबर है बताओ, a के बराबर है। साथ ही साथ जो c का मान है, जो c का मान है वो किसके बराबर है बताओ, u के बराबर है। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, सरल रेखा का ग्राफ हो जाएगा। ये अपन ने ग्राफ बना दिया किसका, v बराबर u प्लस 80 का। आगे सरल रेखा में अपन बात करते हैं कि जो सरल रेखा का ढाल होता है वो सदैव क्या रहता है बताओ, नियत रहता है। सरल रेखा का जो ढाल होता है वो सदैव क्या रहता है बताओ, नियत रहता है। कैसे, देखो जैसे मानो ये सरल रेखा का कोई ग्राफ है, ये सरल रेखा कोई ग्राफ है, ये ले लिया x डैश ले लिया, ये y डैश ले लिया। अब देखो यहाँ अपन ने ढाल को माप लिया, मतलब कोण माप लिया, माना यहाँ कोण अपने पास आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पे जो कोण का मान होगा वो कितना आएगा बताओ, वो 45 डिग्री आएगा। कैसे, इसके अलावा और कैसे माप सकते हैं, कहाँ माप सकते हैं, देखो इसके अलावा अपन अब देखो
इसके अलावा अपने को कोण कहाँ से मापना होता है, एक्स एक्स से मापते हैं। तो देखो एक्स एक्स के समांतर लाइन बना दो भाई, समांतर रेखा बना दिए, यहाँ कोण माप लो, वही बात है। थीटा का मान वही कितना आएगा बताओ, 45 डिग्री आएगा। समांतर रेखा बना लो एक्स एक्स के, बताओ थीटा का मान कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। समांतर रेखा बना दो, बताओ थीटा का मान कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। मैंने तुम्हारे को ये बताया कि जो सरल रेखा है उसका जो ढाल होगा वो नियत रहता है, प्रत्येक बिंदु पे जो ढाल का मान होगा वो एक जैसा आएगा, बदलेगा नहीं भाई, बदलेगा नहीं। तो अपन ये कह सकते हैं, ये चीज नोट कर लो आप, कि सरल रेखा का जो ढाल होता है वो प्रत्येक बिंदु पे क्या रहता है बताओ, एक जैसा रहता है, मतलब नियत रहता है। ये अपन ने जो ग्राफ पढ़े वो सारे ग्राफ किसके हैं बताओ, सरल रेखा के ग्राफ है। जो सारे ग्राफ है वो किसके ग्राफ है बताओ, सरल रेखा के ग्राफ है। मैंने तुम्हारे को 13 इसके उदाहरण करवा दिए। अब देखो दूसरे ग्राफ में चलते हैं। दूसरा जो ग्राफ है वो परवलय ग्राफ आता है। पहला ग्राफ अपन ने लिया सरल रेखा का, उसके आधार पे क्वेश्चन किए, उसकी पहचान देखी। पहचान याद रखनी है भाई तुम्हारे को, मैंने बताया सरल रेखा के ग्राफ की जो पहचान होती है वो क्या थी बताओ, ऐसा समीकरण जिसमें y के अधिकतम घात 1 हो और x के अधिकतम घात भी 1 हो, तो वो जो अपने पास ग्राफ होगा, मतलब वो जो समीकरण दे रखा है वो सरल रेखा का समीकरण होगा। अब देखो दूसरे ग्राफ में आते हैं। दूसरा ग्राफ है परवलय का। दूसरा ग्राफ किसका है बताओ, परवलय का है। इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलेंगे भाई, पैराबोला ग्राफ है परवलय। परवलय का ग्राफ है। परवलय का जो ग्राफ है, सबसे पहले वो इसका समीकरण देखना है अपने को। जो भी ग्राफ अपन लेते हैं उसका समीकरण याद रखना पड़ता है। इसका जो समीकरण आएगा, परवलय का समीकरण ये आता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जहां पे जो 4a है वो नियत है भाई, मतलब नियतांक है, नियतांक कह सकते हैं। इसकी जगह k भी ले सकते हैं अपन, c भी ले सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर kx भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर cx भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो 4a है वो नियतांक है, इसको ऐसा समझ लो। देखो समीकरण याद रख लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। समीकरण याद होने के बाद में इसकी पहचान देखनी है अपने को। पहचान क्या है, देखो इसकी पहचान ये होती है, यदि किसी समीकरण में y के अधिकतम घात 2 हो तथा x के अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। मैंने बताया यदि किसी समीकरण में y की अधिकतम घात 2 हो, y की अधिकतम घात कितनी हो बताओ, 2 हो। y की अगर 2 है उसमें, तो जो x की अधिकतम घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बताओ, 1 होनी चाहिए। इसका विपरीत कर दे वो भी सत्य है। कैसे, यदि किसी समीकरण में y की अधिकतम घात 1 हो, y की अधिकतम घात कितनी हो बताओ, 1 हो, तो फिर x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बताओ, 2 होनी चाहिए। सीधा सीधा ये समझ लो, x और y दोनों चर है, दोनों में से किसी भी एक की घात अगर 2 हो गई तो दूसरे की घात कितनी होगी बताओ, 1 होगी। जैसे अपन ने यहाँ बताया भाई अपने पास y की अधिकतम घात कितनी है बताओ, 2 है, तो y की जब 2 आ गई तो x की 2 नहीं आएगी भाई, x की कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी, है ना। और यहाँ देखो y की अधिकतम घात 1 आ गई तो फिर x की कितनी आ जाएगी बताओ, 2 आ जाएगी। मतलब कोई भी समीकरण अपने को दे रखा हो जिसमें y की अधिकतम घात 2 हो तो फिर x की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, और यदि y की अधिकतम घात 1 है तो फिर x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए।
तो वो सरल रेखा का ग्राफ होता है। कैसे अपन बनाएंगे परवलय के ग्राफ? देखो ये मैंने समीकरण बता दिया तुम्हारे को, उसके अलावा ये पहचान बता दी, और ये नियतांक है, और ए की जगह सी भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, नियतांक कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। देखो परवलय के जो ग्राफ बनते हैं वो यू आकार के बनते हैं भाई। परवलय के जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं बताओ? यू आकार के ग्राफ बनते हैं। जैसे ये ग्राफ बना दिया अपन ने, ये परवलय का ग्राफ है भाई। ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? परवलय का ग्राफ है। ये एक्स डेश, ये y और ये y डेश। अभी समीकरण लिखना मैं बताऊंगा तुम्हारे को। दूसरा ग्राफ बनाया अपन ने, ये भी परवलय का ग्राफ है। तीसरा जो ग्राफ बनाएंगे अपन, ये भी परवलय का ग्राफ है। चौथा जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखो ये जो ग्राफ है वो भी किसका ग्राफ है बताओ? परवलय का ग्राफ है। तो तुम्हारे को थोड़ा बहुत तो पता पड़ गया होगा भाई, परवलय का ग्राफ किस आकार में होगा? यू आकार में होगा, यू शेप में होगा। परवलय का जो ग्राफ होगा वो यू शेप में होगा। कैसे समीकरण बनेंगे इसके, उसकी बात करते हैं। देखो पहले ग्राफ में आ जाओ, ये सममित होता है। ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मैंने बताया ये ग्राफ सममित होते हैं। सममित का मतलब देखो यहाँ देखो, जैसा x से ऊपर है, x एक्स से जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा। मतलब जितना, अगर मैं बात करूं जितना क्षेत्रफल यहाँ आएगा उतना ही क्षेत्रफल यहाँ आएगा। मतलब इसको कहते हैं सममित। सममित का मतलब जैसा ऊपर और वैसा ही नीचे, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। ऐसे ग्राफों को कहा जाता है सममित ग्राफ। कल अपन इनका समीकरण लिखना सीखेंगे, और समीकरण लिखने के साथ साथ ही अपन इसके आधार पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी बात करेंगे। आज इतना ही, एक बार रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।